एक से एक भगवान घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते हैं और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धिहीन। हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। अब संत रामपाल जी पे आरोप लगा देते हैं कि वो दूध में नहाते थे। अब ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मंदिर से बाहर निकले कुबेर महाराज, देखो दूध से नहा रहे हैं। साधारण गांव की जनता जो नहीं जानती है, जो थोड़ी किसी कार्य के प्रभाव से, थोड़े बहुत चमत्कार के प्रभाव में पड़ करके पड़ गए उनके चक्कर में। बोले यही है अवतारी पुरुष, इनको नास्त्रे दमस ने भविष्यवाणी की थी, यही अवतारी पुरुष इन्हीं के ऊपर घटित हो रही। मैंने लाइफ में बहुत परिवर्तन देखा अपने, मतलब इतनी पढ़ाई किया, ये किया वो किया, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। मतलब मैं झारखंड टॉपर रह चुका हूँ, गोल्ड मेडल जीता है मैंने मैथमेटिक्स में। इन सब का क्या है? ये सब कुछ नहीं है सर, मैं बता रहा हूँ आपको। 2.5-3 लाख रुपए तो सैलरी है आज मेरी महीने की। मतलब वो जो भी हो चुका हो सका है, वो सब सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज की वजह से हो सका है। जो भी व्यक्ति इस बात को अगर बोलता है कि मतलब मैं साइंस हुआ और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको, आप एक बार उनका सत्संग बस सुनकर देखिए। वो जो वहाँ जेल में बैठे हुए हैं ना, वो साक्षात भगवान है। मेरा नाम गुलाब सिंह और अर्थात गुलाब दास है। सर क्या करते हैं आप? मैं आजकल तो रिटायर्ड लाइफ व्यतीत कर रहा हूँ। उससे पहले मैं हरियाणा गवर्नमेंट की सर्विस में था, IAS ऑफिसर। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में सब इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हूँ अभी 1.5 वर्ष पहले। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल महाराज जियों से 1994 के अंदर उपदेश लिया था, संत रामपाल महाराज जियों से। अब हिंदुओं के गुरुओं को कहते हैं वेद पढ़े पर भेद न जाने, वेद पढ़े पर भेद न जाने, ये बातें पुराने 18 वहां तो नहीं है धर्म। नमस्कार दर्शकों, आज खोलने वाले इन पाखंडियों की पोल। संत रामपाल जी ज्ञान के आगे इन संतों की हो गई है बोलती बंद। इन्हें अपनी रोजी रोटी चलानी हो गई है मुश्किल। इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों को कह रखा है कि न रेलवे स्टेशन छोड़ते हैं, न घर छोड़ते हैं, न गली छोड़ते हैं। इसलिए नहीं छोड़ते कि उन्हें पता है कि आपने भोली जनता का ब्रेन वॉश आपने कर रखा है। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई ब्रेन वॉश नहीं कर रखा। उन्होंने पहली क्लास के बच्चे को जैसे उंगली रख कर पढ़ाया जाता है, उसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी सभी धर्म ग्रंथों के जो होली बुक्स हैं उन्हें पढ़ा रहे हैं उंगली रख कर। और आप क्या करते हैं? आप भोली जनता को भगा रखा है आपने। संत रामपाल जी महाराज जी ने कोई नहीं भगा रखा, ना किसी भोली जनता का ब्रेन वॉश कर रखा, सिर्फ आपने कर रखा है। क्योंकि उन्हें अगर आपके पास प्रमाण हैं तो जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज जी उंगली रख कर बताते हैं अपनी होली बुक्स में, आप भी बताइए ना, उन्हें दिखाइए, प्रमाण दिखाइए जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज दिखाते हैं। क्योंकि आज की पढ़ी लिखी जनता है, आपको अगर बताना है तो सबूत के साथ बताइए। ये नहीं कि आप मुंह से जो मुंह में आया वो ही कह देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अनपढ़ नहीं है, पढ़े लिखे हैं, समझ जाइए। और ये भोली जनता भी पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। आपको बचाने, अपना अस्तित्व बचाना है तो अभी समय रहते संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाइए, नहीं तो आपको छुपने की भी जगह नहीं मिलने वाली है। मूर्खों, आपने जितना मूर्ख बनाना था बना लिया है। समय रहते ही इन भोली जनता को बता दी, नहीं यही आपकी चांद पर छित्तर मारेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी जिसने कहते हैं आप जेल में जा रहे हैं, आप जैसे मूर्खों की दुकान बंद करने के लिए कि आपने भोली जनता का विनाश कर दिया है, उन्हें अज्ञानता में इतना डुबो दिया है कि आपको अपने पैसे, अपने रोजगार से काम। इन संतों से कहना चाहेंगे कि समय रहते ये जो भोली जनता है इन्हें सही बता दीजिए, नहीं तो आपका अस्तित्व तो खत्म होना ही होना है। एक संत है, देखिए मैं इनकी भी आपको बात सुनाने वाली हूँ। ये संत कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी दूध में नहाते थे और उस दूध में जिसमें नहाते थे उस दूध को जो उनकी संगत है उन्हें खीर बनाकर खिलाते थे। तो प्रमाण क्यों नहीं दिखाते? प्रमाण भी आपको दिखाने चाहिए। बिन प्रमाण कुछ नहीं होता है। ये मीडिया का प्रोपगंडा था, जो मीडिया के पास भी कोई सबूत नहीं था, लेकिन वो अपने व्यूज, अपनी TRP के लिए सब झूठ बकवास करते हैं, जबकि मीडिया पर सभी जनता विश्वास करती है। लेकिन मीडिया इतनी भ्रष्ट हो गई है कि सच नहीं बस झूठ दिखाती है। जितना भी हो सकता है झूठ परोसने का इन्होंने काम कर लिया है। और कहते हैं ना ये संत की संत रामपाल जी महाराज जी आज जेल में है तो तुम जैसे मूर्खों की वजह से वो जेल में है कि सच दिखाने की वजह से।
तुमने संत रामपाल जी महाराज जी पर एलिगेशन लगवाया और उन्हें अंदर करवा दिया और कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में ही मर जाएंगे। तो इनको मैं बता दूं, संत रामपाल जी महाराज जी बहुत जल्दी छूटकर आने वाले हैं। और जो जेल में मरने के लिए कहते हैं, जेल में तो आप लोग सड़ रहे हैं क्योंकि आपको अपनी रोजी रोटी बचानी भारी हो रही है। एक से एक भगवान घूम रहे हैं। ऐसे ऐसे भगवान हैं जो पहले तो एक टैंकर दूध में खुद नहा लेते हैं और फिर उसी दूध का खीर बना के चेलों को खिला देते हैं। वाह रे बुद्धिहीन! हम लोग राम को मानने वाले हैं, रामपाल को मानने वाले नहीं हैं। ये बात को ध्यान रखना। समझे कि नहीं समझे? जब राम को छोड़ के रामपाल के पीछे भागोगे ना तो लोभी गुरु और दंभी चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। ठेलम ठेला और रेलम पेला, सब लाइन लगा के जाओगे पीछे पीछे। वो रामपाल के मानने वाले बड़े विचित्र विचित्र कहते हैं, बोले हमारे रामपाल साक्षात भगवान हैं। हमने कहा क्यों? बोले द्वापर युग में भगवान जेल में पैदा हुए थे और हमारे भी भगवान इस समय जेल में। तो रामपाल बाबा जेल में है ना, निकल आया हो तो हमें पता नहीं। हमने कहा अरे मूर्ख कहीं के, उल्टा पुल्टा कुतर्क करता है। हमारे भगवान जेल में पैदा हुए लेकिन रहे कितने समय तक? ईमानदारी से बताओ। ठीक से स्वस्ति वाचन करके पूजा भी नहीं कर पाए वसुदेव जी महाराज, क्षण भर में जेल से बाहर निकल गए। इसका मतलब हमारे भगवान बंधन से मुक्ति की ओर गमन करते हैं। किधर? बंधन से मुक्ति की ओर। याद रखना, जो बंधे हुए को छोड़ने की ताकत रखे वो है भगवान, और जो छूटे हुए को बांध दे वो भगवान नहीं, वो शैतान है। हमने कहा वो जेल में थोड़ी पैदा हुआ था, वो तो बाहर पैदा हुआ था, लेकिन मरेगा कहां? जेल में। ये भगवान नहीं होता, याद रखना। जो मुक्त को बद्ध कर दे वो भगवान नहीं, जो बद्ध को मुक्त कर दे उसे भगवान कहा जाता है। जो मोक्ष प्रदान कर सके उसे भगवान कहते हैं। इसलिए प्रश्न करना आवश्यक है। परीक्षित जी ने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, वो तो भगवान के भक्त हैं, लेकिन ये खटर पटर करने वालों के लिए परीक्षित जी ने प्रश्न किया। इससे कौन सी धर्म की स्थापना हो रही थी? भैया सारे धर्म, सारे शुभ कर्म, सारे पुण्य ये आपको भक्ति प्रदान करने में समर्थवान नहीं है। न्यूज सुन रही थी, उसमें बार बार संत रामपाल जी महाराज के बारे में बताया जाता। वो दूध में नहाते हैं, उसकी खीर बनाते हैं, अपने चेलों खवाते हैं। क्या से पूर्ण संत होता? क्या पूर्ण संत हो सकते हैं? ये तो बात बिल्कुल सही है। मीडिया में चली थी ये खबर। ऐसा है जी, मीडिया तो कुछ भी चला दे। मीडिया तो कहते हैं भैंस के दो सींग की बजाय एक होता है, तो जनता मान थोड़ी लेगी। अब ये बहन जी भ्रमित हैं कि संत रामपाल जी दूध में नहाते थे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि कोई उसकी वीडियो फुटेज हो, कोई किसी ने फोटोग्राफी की हो, या कोई वहां पे आप कहते पाइपलाइन बिछी हुई थी जी, सुरंग के जरिए दूध जाता था, कोई उसकी फोटो आई हो? मनगढ़ंत वीडियो बना रखी है और संत रामपाल जी को बदनाम करने के लिए मीडिया ने ये प्रोपगंडा अपनाया। मैं आपको एक इसमें थोड़ा सा दिखाता हूँ, कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। अब संत रामपाल जी पे आरोप लगा देते हैं कि वो दूध में नहाते थे। अब ये मैं एक फोटो दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है मंदिर से बाहर निकले कुबेर महाराज। ये देखो दूध से नहा रहे हैं। ना किसी हिंदू धर्म के श्रद्धालु की भाव नहीं आहत होती इससे, ना कोई मीडिया वाला वहां कहता कि ये दूध से नहा रहे हैं। और संत रामपाल जी के नहाने का तो कोई प्रमाण भी नहीं आज तक। सिद्ध कर दो, मनगढ़ंत बातें करने से कुछ नहीं होता। कोई प्रमाण दो कि वो दूध से नहाते थे। अब ये कुबेर जी महाराज दूध से नहा रहे हैं, अरे सारा दूध नाली में जा रहा है। बताओ किसी पे प्रमाण हो? एक नहीं, एक और दिखाता हूँ आपको मैं। अब ये देखो, ये बैठे हैं, एक ये तपस्वी बने हुए, ये दूध से नहा रहे हैं। एक और दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, कितने प्रमाण हैं। ये देखो, ये माताएं बहनें इसको दूध में नहला रही हैं। ये कौन है शख्स? इसको देखो ध्यान से। हजारों मिल जाएंगे हिंदू धर्म में या किसी में भी दूध से नहाने वाले। और संत रामपाल जी महाराज ना कभी दूध से नहाए, ना कभी नहलाते। खाने पीने वाली चीजों को व्यर्थ करने की संत रामपाल जी महाराज ने ना कोई आदेश दिया, ना वो ऐसा करते हैं। ये तो अंधविश्वास और पाखंडी लोग ऐसा करते हैं कि कहीं भी दूध चढ़ा दिया या कहीं भी दूध से नहला दिया। एक व्यक्ति है जिस इस समय जेल में बंद है, जिसे कहते हैं संत रामपाल। नाम सुना होगा आपने, आए दिन देखते होंगे।
उसने अपने भक्तों का ऐसा ब्रेन वॉश कर रखा है, ऐसे उनकी मति को भ्रमित कर रखा है कि लोग कुछ मानने को ही तैयार नहीं। जाने कब से कितने आश्रमों का उसने निर्माण किया, कितने उसको मानने वाले, कितने उसके अनुयायी हुए, कितनी बार हरियाणा सरकार से उसका संघर्ष हुआ, कितनी बार जेल जाना पड़ा, कितनी बार जमानत करा करके बाहर आया और पुनः जेल में ही पड़ा हुआ है। फिर भी उसके जो अनुयायी हैं आज भी उसे भगवान माने बिना नहीं रह पा रहे हैं, और स्वयं तो मानते ही हैं, लेकिन समाज को प्रत्येक गली गली, जगह जगह, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, गाड़ी ट्रेनों के डिब्बों में जगह जगह एक ही प्रचार प्रसार करते घूम रहे हैं। भगवान कृष्ण का खंडन कर रहे हैं, भगवत्ता का खंडन कर रहे हैं, पुराणों का खंडन कर रहे हैं, वैदिक मार्ग में जो भी प्रयोग होने वाले शास्त्र हैं, धर्म ग्रंथ हैं, सबका खंडन कर रहे हैं। और केवल एक ही कार्य, एक ही लक्ष्य, यही इस समय के अवतार हैं, यही अवतारी पुरुष हैं, और उन अवतारी पुरुष को आज तक वो जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। अब कलयुग में ऐसे इस प्रकार के जो स्वरूप हैं, जो इस प्रकार से अपना स्वरूप बना करके घूम रहे हैं, वैसे सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए कि सरकार चुन चुन करके हर जगह से ऐसे पापियों को उठाकर उनका सही रास्ता दिखा रही है। लेकिन हम लोगों ने जो अपने दुराग्रह को धारण कर लिया है, दुराग्रह ग्रसित हो गए हैं, हम उसको कब छोड़ेंगे? हमारी जो सनातन परंपरा थी, जो वैदिक मार्ग था, उसका अनुसरण करने वाले हम लोगों के बीच में जब इस प्रकार का पाखंड हमारे सामने उपस्थित हो गया और हम उसी मार्ग पर चल रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, दूसरों को उसी मार्ग का अनुसरण करने की सलाह दे रहे हैं, तो बताइए समाज में हमारे सनातन धर्म का स्वरूप बिगड़ेगा कि बचेगा? साधारण साधारण गांव की जनता जो नहीं जानती है, जो थोड़ी किसी कार्य के प्रभाव से, थोड़े बहुत चमत्कार के प्रभाव में पड़ करके अपनी वैदिक मार्ग का अनुसरण करना छोड़ देती है, नित्य प्रति जो नवरात्रि का व्रत है, जो एकादशी का व्रत है, प्रदोष के व्रत हैं, आने वाले हर प्रतिदिन के वारों में सोमवार इत्यादि के जो पवित्रतम व्रत हैं, इनको छोड़ करके और पड़ गए उनके चक्कर में। बोले यही है अवतारी पुरुष, इनको नास्त्रे दमस ने भविष्यवाणी की थी, यही अवतारी पुरुष इन्हीं के ऊपर घटित हो रही। कोई विदेशी ज्योतिषी बोले इसने जो भविष्यवाणी की थी कि 5 नदियों के मध्य में जन्म लेने वाला व्यक्ति रामपाल होगा, तो वही इस समय का चमत्कारी पुरुष है, यही है साक्षात इस समय का अवतारी पुरुष। इस प्रकार का जो बढ़ता हुआ पाखंड है, इसको रोकने के लिए कौन आएगा? इसको रोकने के लिए आप सब ही हैं। आप अपने स्वविवेक के माध्यम से विचार कीजिए कि हमारे उन शास्त्रों में, हमारे उन पुराणों में जिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र है, उन्हीं भगवान कृष्ण का पावन चरित्र है। भगवान के इतने अवतार हुए, इन समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने के लिए भगवान ने समय समय पर अवतार लिया और दुराचार, अनाचार, अत्याचार को उन्होंने समाप्त किया। वर्तमान की जो दशा है, उस दशा में यह स्थिति सामान्यतया दिखाई दे रही है, पर जब हम जान लेंगे तो हम बगल वाले को समझाएंगे, बगल वाला समझेगा तो पड़ोसी समझेगा, पड़ोसी समझेगा तो समाज सुधरेगा। हम एक दूसरे को समझा करके इस समय अपनी दिशा को संशोधित कर सकते हैं, वरना मति को भ्रमित करने वाले इस समय जाने पाखंड का रूप धारण करके कितने चेहरे कीड़े मकोड़े की तरह उत्पन्न हैं, आप लोगों को मैं कह नहीं सकता हूँ। अपने अपने नाम से अपनी अपनी महिमा को भर करके और जाने कौन कौन सी पुस्तकें छपा दी हैं और जगह जगह उनको बांटते फिर रहे, निःशुल्क बांटते फिर रहे, सोशल मीडिया में प्रचार प्रसार चल रहा है। जबरदस्ती आपको उनका शिष्य बनाया जा रहा है, उनका अनुयायी बनाया जा रहा है। इन चीज़ों को कौन रोकेगा? अभी आज ही मैंने एक खबर पढ़ा, पता नहीं महाराष्ट्र में है कि बिहार में, कुछ याद नहीं आ रहा। अब किसी ने कहा कि हनुमान जी महाराज कौन है, हनुमान जी महाराज के बारे में जाने क्या क्या लोगों को कहते घूम रहे हैं, हनुमान जी किसके अवतार हैं।
पता नहीं, मैं इन सब बातों को कहना नहीं चाहता हूँ, परंतु जब इस प्रकार के प्रसंग आते हैं तो उनको प्रसंगों में मैं अपने आप को रोक भी नहीं पाता हूँ। और होना भी यही चाहिए, आप लोगों को शिक्षित करने के लिए, सही मार्ग देने के लिए केवल एक बात कहने का ही मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपने वैदिक मार्ग का अनुसरण करना कभी छोड़ना नहीं, इससे बड़ा और पाप नहीं हो सकता है। हमारे इस भारत भूमि में समय समय पर भगवान के अवतार हुए हैं। उन भगवान के अवतारों से हमने उनके द्वारा की गई समस्त लीलाओं को सुने हैं। भगवान कृष्ण के द्वारा जिस प्रकार से लीलाएं की गई, उन लीलाओं से प्रभावित होकर के ही हम आज वृंदावन की यात्रा करते हैं। उन्हीं लीलाओं से आकृष्ट होकर के ही हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। यही हमारी आस्था का विषय है। हमारा ईश्वर वह है कि उसके लिए केवल वृंदावन ही नहीं जाना पड़ता है। हमारे हृदय में जब उस ईश्वर से मिलने की कामना हो तो जहां बैठे वहां पर भी वह ईश्वर प्रकट हो जाता है। अनेक अनेक ऐसे कथाएं हैं कि भगवान को प्रकट करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसका नाम है भक्ति। भक्ति अपने प्रेम के प्रभाव से, अरे जब हम भगवान को पत्थर में भी प्रकट कर सकते हैं तो आप अपने हृदय में भगवान को क्यों नहीं धारण कर सकते। सर्व भूत प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला वह परमात्मा होता है। परंतु यह हमारी अपनी एक मान्यता है, हमारी अपनी एक आस्था है कि हम एक स्थान को विशेष रूप से मानते हैं जहां भगवान ने अपनी लीलाएं की। भले वहां जो मठ मंदिर जो वहां के स्थान है वह नवनिर्मित हों, परंतु वहां की जो भूमि है वह उसी समय की है। वहाँ की जो यमुना जल है, जो यमुना नदी, वह भगवान कृष्ण के काल की है। वहाँ का गिरिराज गोवर्धन भगवान कृष्ण के समय का है। ये सब सत्य है। इन चीज़ों को मान करके, इन्हें सत्य मान करके ही हम यात्रा करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनके चरित्रों को सुनते हैं। परंतु जब हम इन मार्गों का अनुसरण करना छोड़ देंगे, महापुरुषों की कथाओं को सुनना छोड़ देंगे, तब हमारा वास्तव में सबसे बड़ा पथ भ्रष्ट होगा। हम जीवन में अपने मार्ग से भटक जाएंगे और हमें भटकना नहीं है। पहले तो इसे भोले व्यक्ति थे। एक भोला सा किसान था, उसके लड़का उत्पन्न हुआ उसकी पत्नी के। उसकी माँ ने कहा, बेटा जा अपने गुरुजी को ला बुला के होम करानी है, होम। अब वो कति सीधा साधा सा था। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी परमात्मा ने दया करी है, हमारे लड़का उत्पन्न हुआ है, मेरी माँ ने कहा है हमारा घूम कर दे, घूम। अब गुरुजी समझ गया भोला बाला, अच्छा भाई पर नो बता 100 रुपये की करवाओगे घूम, या 2.25 की, 5.25 की, 10.25 की, 11 की, बता। कहने लगा किसान के, गुरुजी हम तो गरीब से आदमी हैं, हमारे 100 रुपये की घूम कर दे। अच्छा भाई चल। वो सामने बैठा लिया यजमान, गुरुजी बैठ गए अपने आसन पे और हवन शुरू कर दिया। अब उसने कहा कि जैसे मैं बोलूं ऐसे ही बोलना, ऐसे ही क्रिया करना तू सारी। अच्छा जी। अब पंडित जी कहे भूर भवे, उसने ना बोलना है, फुर फुर करे। अब भोले आदमी के ऊपर बोलनी है उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरु जी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। आखिर में क्या हुआ, तो दोनों लिपटा हो गए। और किसान तगड़ा था, पंडित जी दाब लिया उसने नीचे। अब पंडित जी को ये समस्या, भाई अब यू के कुकर छोड़ है,
फिर उसका ध्यान में आ गया कि तो जैसे तू कह रहा है ना ऐसे कर रहा। उसने कहा छोड़ दे, बोला छोड़ दे। तो दोनों भिन्न भिन्न हो गए। अब वो किसान ने सोचा कि इस ऊम में, इस घूम में ये सारा प्रोसीजर होता होगा। अब हमने ये बतावा हंसी, पहले हमारे गेरिया बुंडी बने रही थी नो की नो, बिना ज्ञान के ये हंडोड़ा बना रहे थे हमारा। अब जब उनके सांस से उतर लिए, जो किसान कहता बोला पंडित जी, बोला शुक्र है मेरा सौभाग्य था, मैंने 100 आड़ी करवा ली, जब 5.25 की करवा लूँ तो दोनों मरा हूँ आज। इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगी कि आज समय बहुत अच्छा है, आप पढ़े लिखे हैं और पढ़े लिखे होने का फायदा उठाइए, अपने होली बुक्स को खोलकर देखिए संत रामपाल जी महाराज जी क्या सही कह रहे हैं, क्या गलत कह रहे हैं, आप खुद ही निर्णय कर सकते हैं। अगर वो सही कह रहे हैं तो उनकी शरण ग्रहण कीजिए और भक्ति कीजिए और मोक्ष कराइए। तो अगर आपको हमारी ये बनी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जितना भी हो सके इस वीडियो को वायरल कीजिए, ताकि ये जो भोली जनता है ये बच सके इनके प्रोपगंडे से। तो नमस्कार।